तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। बीएड का जो भी सिलेबस है सारा का सारा सिलेबस इस बुक में कवर किया गया है और इसी बुक में आप लोगों को 7 सॉल्व पेपर भी देखने को मिलेंगे। 2700 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपको इसी बुक में देखने को मिल जाएंगे। चक्षु प्रकाशन की ये बुक काफी अच्छी तरीके से तैयार की गई है। इसमें थ्योरी भी मिलेगी और प्रश्नोत्तर भी मिलेंगे, संभावित प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर के साथ साथ में उत्तर की व्याख्या भी विस्तृत रूप से दी गई है। चक्षु प्रकाशन की बीएड के लिए यहाँ पर स्टडी गाइड तो आती है जिसे आप लोग देख रहे थे और बीएड का प्रैक्टिस सेट भी आता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 3900 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न। इस पुस्तक की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो इसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर लीक प्रकरण की, आरओ की। उसके बाद में बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी की। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूरे दिन विद्यार्थी प्रदर्शन करते रहे। ये लोक सेवा आयोग में दिन की तस्वीर है और ये रात की तस्वीर है और मैंने लाइव वीडियो भी वहां से चलाया था, दिन में भी और रात में भी। आप लोगों ने देखा होगा और उसके बाद में फिर विद्यार्थियों ने अध्यक्ष के आवास का घेराव भी किया। ये आप लोग अध्यक्ष के आवास पर भी देख सकते हैं और पूरे प्रयागराज में चारों तरफ प्रदर्शन ही प्रदर्शन। और यहाँ पर सलोरी में देख सकते हैं आप लोग बहुत सारे विद्यार्थियों ने यहाँ पर कैंडल मार्च भी निकाला। लेकिन आरओ भर्ती परीक्षा निरस्त करने की मांग को लेकर के प्रतियोगियों ने रात में सलोरी में कैंडल मार्च निकाला और आरओ पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी पेपर लीक को लेकर के आज पत्थर गिरजाघर में भी विद्यार्थियों का प्रदर्शन है। मैंने कल भी आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी थी। लोक सेवा आयोग में भी धरना प्रदर्शन होगा। लिखा है आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक का आरोप लगने के बाद मामले की 2 स्तर पर जांच चल रही है। इस बार आयोग ने भी अपने स्तर से 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है और इसकी निगरानी एवं रोज अपडेट लेने के लिए अलग से मॉनिटरिंग कमेटी बना दी गई है। ऐसे में परीक्षा को लेकर के जो भी निर्णय होगा वह आंतरिक जांच समिति और एसटीएफ की जांच रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। विद्यार्थियों को अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव की आचार संहिता हो जाए, फिर धरना प्रदर्शन भी समाप्त हो जाए, करवा दिए जाए समाप्त और मामला ठंडे बस्ते में चला जाए और वहीं पर अभी पीसीएस के एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे तो फिर विद्यार्थी और भी नहीं आएंगे। इसलिए छात्र परीक्षा की बात से ही लगातार दबाव बना रहे हैं कि भर्ती का री एग्जाम हो। ज्यादातर विद्यार्थियों का यही कहना है, सभी विद्यार्थियों जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, कि आरओ को रद्द करना चाहिए और नई परीक्षा की तारीखों का तुरंत ऐलान करना चाहिए। और लिखा है यहाँ पर एसटीएफ के लिए जांच आसान नहीं है। आयोग की आंतरिक जांच समिति भी अभ्यर्थियों की ओर से उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ रही है। मामला एसटीएफ के पास जाने के बाद परीक्षा पर कोई भी निर्णय लेना आयोग के लिए आसान नहीं रह गया है। छात्रों का आरोप है कि वायरल हुआ पेपर लाखों मोबाइल फोन तक पहुंचा था। ऐसे में एसटीएफ के लिए यह पता लगाना इतना आसान नहीं रह गया है कि पेपर वायरल किए जाने की शुरुआत कब और कहां से हुई थी। यह पता लगाए बिना जांच भी पूरी नहीं होगी। ऐसे में यह मामला लंबा खिंच सकता है। देखिए, जहां तक एसटीएफ को पहुंचना है, जहां तक लोक सेवा आयोग को पहुंचना है कि कहां से पेपर लीक हुआ था, ये अलग बात है और वहां पर पहुंचते हैं पहुंचते रहें। लेकिन जिस मोबाइल से ये पता चल जाए कि ये पेपर जो है एग्जाम के पहले लीक हो गया था, यानी 7 बजे सुबह आ गया था या 6 बजे सुबह आ गया था, इतना पता चल जाए जिस भी मोबाइल से, तो उस परीक्षा को तुरंत पहले रद्द कर दे और फिर जहां जहां तक पहुंचना है, जहां जहां से पहुंचना है, जो भी चीजें करनी है वो आयोग करता रहे, एसटीएफ करती रहे। और लेकिन विद्यार्थियों की प्राथमिक मांग यही है कि पेपर एग्जाम के पहले लीक हुआ या नहीं हुआ तो पहले ये जांच करें, गुमराह करने की कोशिश ना करें कोई भी। और ये मैं अपने चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि पहले ये पता करने की कोशिश करें कि क्या पेपर एग्जाम के पहले किसी को मिला था या नहीं मिला था, एग्जाम के कितनी देर पहले मिला था, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये क्या वायरल हुआ था। तो ये थोड़ा सा भी अगर वायरल हुआ तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना है और तुरंत 2 मिनट के अंदर पूरे प्रदेश में, पूरे इंडिया में चीजें वायरल हो जाती हैं। तो जो भी एसटीएफ के पास जो भी साक्ष्य विद्यार्थियों ने दिए हैं, उन साक्ष्य के आधार पर अगर 2-3 मोबाइल में भी समय से पहले पेपर है तो इसको रद्द करना चाहिए। अगली जो सूचना है वो पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक को लेकर के है। सभी समाचार पत्रों में, हर जिले में है।
लिखा है, इस जुगाड़ से नौकरी चाहने वालों की तलाश तेज है। सिपाही भर्ती परीक्षा में पुलिस ने साल भर समेत 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से कई साल भर दूसरी की जगह पर परीक्षा देने पहुंचे थे। सालवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन सालवर की मदद लेने वाले अभ्यर्थी फरार है। जुगाड़ लगाकर के सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले इन आरोपियों की पुलिस ने तलाश तेज कर दी है। तो पुलिस भर्ती जो हुई थी उसमें सालवरों को लेकर के धरपकड़ इस समय चल रही है। पुलिस काफी एक्टिव है, लेकिन यहाँ पर भी मैं यही कहूंगा कि वही चीजें ना हो कि 10, 20, 50, 100 लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाए और कह दिया जाए कि हमने उनको जेल में डाल दिया है और मामला समाप्त हो गया है। ऐसा हमने पुलिस एसआई भर्ती जो हुई थी उसमें देखा था कि बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी में भी हुई थी, और जब वायर लगा करके स्क्रीन हैक करके जब विद्यार्थियों को पास कराया गया था तो उस समय भी कुछ गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन भर्ती रद्द नहीं हुई थी। तो यहाँ पर पुलिस विभाग ऐसी कोशिश ना करे कि ये जो गिरफ्तारियां दिखा दे और उसके बाद में कह दे कि हमने कार्रवाई तो की, और हो सकता है कि इस क्रम में 2-4 लोगों की घर भी गिरा दिए जाए, बिल्डिंग गिरा दी जाए, बुलडोजर चल जाए। और चूंकि 69,000 मामले में यही हुआ, 1-2 लोगों के घर में बुलडोजर गिरा दिया गया, उनकी गिरफ्तारियां हो गई और भर्ती प्रक्रिया संपन्न करा दी गई। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जुलूस निकाल करके फिर से परीक्षा कराने की मांग की थी। ये विद्यार्थी पुलिस कांस्टेबल के हैं। सिपाही भर्ती में पेपर लीक होने का लगाया आरोप और सड़क जाम करने की कोशिश की। पुलिस भर्ती परीक्षा को निरस्त। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जैसे आप लोग कहते हैं कि परिहार सर आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो मुझे भी आपके सपोर्ट की जरूरत है। मैं तो आपके सपोर्ट में हमेशा से रहता ही हूँ। लिखा, पुलिस भर्ती परीक्षा को निरस्त कराने के लिए सड़कों पर उतरे अभ्यर्थी। पीलीभीत, संभल, बाराबंकी, बहराइच। पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए काफी संख्या में अभ्यर्थियों ने मंगलवार को जुलूस निकाला, कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। परीक्षा को निरस्त कराए जाने की मांग को लेकर के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। उधर संभल में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें परीक्षा रद्द कराने और जांच कराकर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की गई। वहीं बाराबंकी और बहराइच में भी प्रदर्शन किया गया। पीलीभीत में अभ्यर्थी और उनके साथी राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के कार्यालय में पहुंचे, लेकिन वह नहीं मिले। यूपीपीएससी की कुछ और भी सूचना है, लेकिन अभ्यर्थियों को घर बैठे मिला पीसीएस मेंस के बदले पैटर्न का पेपर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ पुरानी भर्तियों के पेपर वगैरह अपलोड कर दिए गए हैं, तो विद्यार्थी उसको जाकर के देख सकते हैं, उसे पैटर्न का आइडिया लगेगा। लिखा है, पीसीएस 2024 में शामिल होने जा रहे नए अभ्यर्थियों को पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा के पैटर्न में हुए बदलाव के तहत समान अध्ययन के 2 नए प्रश्न पत्रों के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की अपनी वेबसाइट पर पेपर अपलोड कर दिए हैं और अभ्यर्थी घर बैठे इन प्रश्न पत्रों के आधार पर परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आयोग ने पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। वैकल्पिक विषयों को हटाकर यूपी विशेष समान अध्ययन के 2 नए प्रश्न पत्र शामिल किए थे। अब पीसीएस 2024 की भर्ती शुरू होने जा रही है। इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च को और मुख्य परीक्षा 7 जुलाई से प्रस्तावित है। जो अभ्यर्थी पहली बार इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, उन्हें तैयारी के लिए पिछली परीक्षा के प्रश्न पत्रों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आयोग ने अपनी वेबसाइट पर यूपी विशेष समान अध्ययन के दोनों प्रश्न पत्र अपलोड कर दिए हैं। सिर्फ यही नहीं, आयोग ने 110 परीक्षाओं के पेपर अपलोड किए हैं। इसके साथ ही पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्र भी अपलोड किए हैं। वहीं पूर्व में आयोजित पीसीएस मुख्य परीक्षाओं के वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्र भी अपलोड किए गए हैं। हालांकि पीसीएस परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाए जाने के बाद अभ्यर्थियों को अब वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्रों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा और अन्य राज्यों की पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये प्रश्न पत्र उपयोगी साबित होगा। तो लोक सेवा आयोग ने बहुत सारे सुधार किए हैं। वर्तमान चेयरमैन ने बस ये एक और सुधार कर दे कि आरओ की जो एग्जाम वो रद्द कर दे, नहीं तो ये कलंक साबित होगा उनकी पूरी करियर का। यूपीपीएससी स्टाफ नर्स प्रारंभिक परीक्षा में 2807 अभ्यर्थी भी सफल हुए हैं। इसका भी परिणाम कल मंगलवार को जारी कर दिया। आयोग ने चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग में 1726 पदों पर भर्ती के लिए 3962 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है। लिखा है कि आयोग ने नियमों के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किए जाने का प्रावधान है, लेकिन निर्धारित न्यूनतम अर्हता मानक प्राप्त न करने के कारण यह मानक पूरा नहीं हो पाया। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर महिला शाखा की मुख्य परीक्षा के लिए 1555 पदों के मुकाबले 2807 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। यह संख्या पदों के मुकाबले 2 गुने से भी कम है। एसएससी जीडी की परीक्षा शुरू हो गई है। जीडी में शामिल हुए 69% अभ्यर्थी एसएससी मध्य क्षेत्र की कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2024 में
पहले दिन लगभग 69% भर्ती शामिल हुई। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश और बिहार के 19 जिलों में 20 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक आयोजित की जाएगी। वहीं पर कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती के बारे में भी सूचना है। लिखा है पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए भर्ती 2023 का मामला, कोर्ट ने शपथ पत्र मांगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में 930 पदों पर कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए भर्ती 2023 की आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट के मामले में राज्य सरकार व यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या ने प्रेम धन कुमार व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडे को सुनकर के दिया। एडवोकेट अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडे का कहना है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी है। यह पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की भर्ती 7 साल बाद आई है, इसलिए कोविड-19 और मनीष कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया तथा गोविंद कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में इस भर्ती परीक्षा में कम से कम 5 साल की छूट मिलनी चाहिए थी। याचिका में कहा गया कि आयु सीमा में छूट न मिलने से संविधान के मौलिक अधिकार 14 और अनुच्छेद 16 का उल्लंघन होता है। कोर्ट ने 6 सप्ताह में जवाब मांगा है, तो देखते हैं क्या होता है। कोरोना रोधी टीके का लोगों पर बुरा असर, मांसपेशियों में सूजन, खून, हृदय से संबंधित बीमारियां हुई। लिखा है फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका टीकों पर दुनिया भर में अब तक का सबसे बड़ा अध्ययन। कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों को लगाए गए टीकों का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। दुनिया के कई देशों में वैक्सीन की सुरक्षा पर किए गए अब तक के सबसे बड़े अध्ययन में यह दावा किया गया है। अध्ययन के अनुसार वैक्सीन की वजह से ही न्यूरोलॉजिकल, खून और हृदय संबंधी बीमारियों में थोड़ी वृद्धि हुई है। यह अध्ययन ग्लोबल कोविड वैक्सीन सेफ्टी प्रोजेक्ट के तहत ग्लोबल वैक्सीन डेटा नेटवर्क द्वारा किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।